हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और वीडियो में मेरे चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट 2024 के बारे में। अब इस बजट से पहले जो सैलरीड एंड मिडिल क्लास लोग हैं हमारी कंट्री के, उनको इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब्स थोड़े कम होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सेक्शन 80C है, सेक्शन 80D है और अनायदा ऐसे और जो कंपोनेंट्स है, उसमें लोगों को थोड़ा बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उल्टा ओवरऑल अगर आप नेट नेट देखें तो टैक्सेशन बढ़ ही गया है मिडिल क्लास के लिए, एंड जो सैलरीड लोगों का जो टैक्स बर्डन है वो और इंक्रीज हो गया है। तो ऑब्वियसली पीपल आर डिसअपॉइंटेड एंड दे आर शोइंग देयर डिसकंटेंटमेंट थ्रू दिस बजट। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली उन्हीं 3 एरियाज के बारे में डिस्कस करूंगा इन पर्टिकुलर बजट को लेके, दैट इज डायरेक्टली कंसर्न टू यू। आप जो मेरे ऑडियंस हो, मेजोरिटी लोग जॉब कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो और एमबीए के थ्रू जॉब भी लेना चाहते हो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि मेजोरिटी लोग जो मेरा चैनल देखता है वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आता है। तो ये जो एरियाज जो मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर बजट को लेके, टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा, किस किस एरिया में टैक्स इंक्रीज हुआ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली चीज जो चेंज हुआ है वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से 75,000 रुपीज कर दिया गया है। अब चाहे आपकी इनकम 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, ठीक है, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है कि आपको उसमें से 50,000 रुपए में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये लिमिट अब 50,000 से 75,000 रुपीज हो गई है। अब आपको तो पता ही है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स है हमारी कंट्री में, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है या तो ओल्ड टैक्स रिजीम और एक होता है न्यू टैक्स रिजीम। तो आपको इनमें से एक चूज करना पड़ता है एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू पे योर टैक्सेस। तो इस साल जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, और उनमें जो सब्सिडीज मिलती है, जो एक्सेप्शंस मिलते हैं उन पर्टिकुलर स्लैब्स में, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम स्टैंड्स एज इट इज। वेयर जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कुछ हद तक थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या चेंजेस किए गए हैं। अप टू 3 lakhs में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। जो 5% का जो स्लैब था 3 से 6 लाख तक, उसको बढ़ा के 3 से 7 कर दिया गया है। 6 से 9 में 10% कटा था, अब 7 से 10 में आपका 10% कटेगा। और आप ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पे, और 9 to 12 एंड 12 to 15 वाले स्लैब्स में भी 1-1 लाख का चेंजेस हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो 30% का जो स्लैब है वो 15 लाख के ऊपर ही रखा गया है। यानी कि 15 लाख के अगर आप ऊपर ज़्यादा कमा रहे हैं तो 15 lakhs का जो कंपोनेंट है आपकी सैलरी के बाद जो भी आएगा उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये वाले जो बेनिफिट्स है, ये जो टैक्स का स्लैब जो चेंज हुआ है एंड ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो चेंज हुआ है, इसको अगर आप कलेक्टिवली मिलाए तो जो सैलरी क्लास है दे विल स्टैंड टू गेट अ नेट बेनिफिट ऑफ 17,500 रुपीज इन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो पूरे साल में अराउंड 17,500 रुपये ज़्यादा ही आएगी आपको, ठीक है। तो ये था चेंजेस विद रिगार्ड्स टू द चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स। अब हम नेक्स्ट एरिया में जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा और चेंजेस किए हैं विद रिगार्ड्स टू टैक्स एंड काफ़ी सब्सटैंशियल इंक्रीज किया है। एंड यही वाला कंपोनेंट है, यही वाले एरिया दैट हैज़ बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इन द बजट, ठीक है। अब लास्ट 3-4 साल से आप देख रहे हो कि इंडिया की इक्विटी मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हमारे जैसे नॉर्मल आम जनता, आम पब्लिक है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बैंक्स हैं, लोग कोई एफडी में पैसा नहीं डालना चाहता है, लोग गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में कोई पैसा नहीं डालना चाहता है। तो गवर्नमेंट के पास बेसिकली लिक्विडिटी कम हुई है, गवर्नमेंट के पास कैश इन हैंड बहुत कम हो गया है। लोग क्योंकि सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में एंड इन एसेट क्लासेस में ही लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली क्या किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से 20% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से 12.5% कर दिया है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अगर आप कोई भी एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और उसको अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो, तो उसमें जो गेन होता है आपको, सपोज आपने 10,000 का फंड्स खरीदा, आपने 12,000 में सेल किया, तो 2,000 आपका कैपिटल गेन है। और क्योंकि आपने 1 साल के अंदर वो वापस बेच के पैसे रिडीम कर लिए, तो आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा, जो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो पहले आपको 15% देने पड़ते थे और अब आपको 20% देने पड़ेंगे। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो, क्योंकि वो एक दिन में ही कमाते हैं और एक दिन में ही उनका ट्रेडिंग एंड बाइंग चलता रहता है, तो उनको 15% से ज़्यादा अब 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो उनके लिए एक ह्यूज लॉस है ये। नेक्स्ट गोज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब बेसिकली है कि आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या किसी एसेट क्लास को परचेस कर रहे हो और को 1 से ज़्यादा साल तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक ये टैक्स था 10% और अब इस टैक्स को बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया गया है। तो अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, आपने सपोज इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, आज आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल 20 साल तक आप SIP करते हो, तो जब आप उस पैसे को रिडीम करने वाले होगे तो उसको आप में उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये आपको 2.5% बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन जब आप ओवर अ कोर्स ऑफ 20-25 ईयर्स जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो ओवरऑल नेट पोर्टफोलियो में जो गेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल होता है। तो आप ये इमेजिन करिए कि अगर आपका 50-60-70 लाख का जो ओवरऑल गेन है, उसमें अगर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट विल बी अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ टैक्स। तो इसलिए मिडिल क्लास थोड़ी ज़्यादा
डिसअपॉइंटेड है इस पर्टिकुलर बजट से, क्योंकि इस पर्टिकुलर टैक्सेशन को भी 10% से बढ़ा के 12% कर दिया गया है। और जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स में इसको 0.01.25% से 0.02% कर दिया गया है, एंड ऑप्शंस में इसको 0.0625% से 0.1% कर दिया गया है। तो जो इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है, क्योंकि उनका नेट टैक्स आउटफ्लो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स चेंजेस किया, दैट इज ऑल्सो अ बिट डिसअपॉइंटिंग, कि उन्होंने रियल एस्टेट में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स होता है उसको हटा दिया है। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। देखिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब बेसिकली क्या होता है। इट वॉज बेसिकली यूज टू प्रोटेक्ट इंडियन टैक्स पेयर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, सपोज आपने 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा 2020 में। 10 लाख रुपए में घर नहीं आता, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बताया है। और उस पर्टिकुलर घर को आप 20 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हो 2030 में। 10 साल में आप उसको ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट में आप बेचना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये जो 10 लाख से 20 लाख का घर का वैल्यू है, इसके दो रीजन है, ठीक है। एक, क्योंकि जो प्राइस है घर का वो खुद इंक्रीज हुआ है, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है उस प्राइस ऑफ हाउस का। और दूसरा जो रीजन है इस प्राइस का इंक्रीज होने का, वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि नॉर्मल इन्फ्लेशन भी चलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। तो इन्फ्लेशन के कारण रुपीज 6 लाख बढ़ा है, तो 10 लाख जो इंक्रीज हुआ है उसके ये बेसिकली कॉम्पोनेंट्स है। तो पहले कैसे टैक्स हुआ करता था। पहले जो टैक्स था वो था 20%, और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स थे। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब ये हो गया कि जो आपका टैक्स कटता था वो सिर्फ कैपिटल गेन वाले कंपोनेंट में कटता था, इन्फ्लेशन के ऊपर टैक्स नहीं कटता था। इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। तो आपका जो ओवरऑल टैक्स होता था दैट वाज 20% ऑफ ओनली कैपिटल गेन एंड नॉट इन्फ्लेशन। तो 20% ऑफ 4 लाख रुपीज 80,000 रुपये होता था आपका टैक्स आउटफ्लो, अगर आप इस घर को सेल करते हो 2030 में, ठीक है। और ये अब कैसे टैक्स होगा। अब देखिए, अब जो टैक्स होने का जो तरीका है उसमें कैपिटल गेन एंड इन्फ्लेशन दोनों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। तो 10 लाख का आपका जो कैपिटल गेन हुआ है, 10 लाख का जो आपका गेन हुआ है विच इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, उसमें टोटल टैक्स कराया जाएगा 12.5% में, ठीक है। तो आपका 12.5% इंटू 10 लाख का जो गेन हुआ है, यानी कि आपको 1.25 लाख रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। आप यानी समझ लीजिए ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर दिस न्यू बजट, विच इज अ phenomenal disappointment to the salaried people and the middle class people। ये जो परसेंटेज है ये अभी डिक्रीज कर दिया गया है, 20% से 12.5% कर दिया गया, क्यों, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट था दैट यूज्ड टू बी अ ह्यूज टैक्स रिलीवर फॉर द इंडियन टैक्स पेयर हैज नाउ बीन रिमूव्ड। तो ये थे कुछ बेसिक चेंजेस जो आपको एज सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड एज मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। आपका कैसा रिएक्शन है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बजट से, क्योंकि मैं खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, एंड नाउ रियलाइजिंग द फैक्ट कि बहुत सारे पैसे मेरे को गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स विदाउट गेटिंग एनी टैंजिबल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द वेज ऑफ हेल्थ केयर, इन द वेज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड रोड्स। दिस बजट हैज़ बीन एक्चुअली अ लेट डाउन। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है इस बजट को लेके, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड गवर्नमेंट को और ऐसे क्या चीज़ें प्रपोज करनी चाहिए जिससे कि मिडिल क्लास एंड सैलरीड इंडिविजुअल्स का और फायदा हो, ये भी मुझे बताइए। आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे चैनल और लोगों तक पहुंच सके। हैव अ ग्रेट डे अहेड।